हेलो दोस्तों, आज है 10 मार्च और 10 मार्च को बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का क्वेश्चन देखने के पहले हम कल का क्वेश्चन जो भी आपसे हम पूछे थे उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हम आपसे पूछे थे कि भारत में IBM का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे बेंगलुरु था। और हम आपसे पूछे थे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में 383 रन बनाकर कौन सा बल्लेबाज टॉप रन स्कोरर रहा? तो पाकिस्तान का साहिबजादा फरहान। अगला प्रश्न हम आपसे पूछे थे कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए हाल ही में मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे केरल था। और L&T फाइनेंस द्वारा शुरू किया गया स्फूर्ति कार्यक्रम किस समूह को लक्षित करता है? तो महिला उद्यमी को। और 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करने का नया नियम किस देश ने लागू करने की घोषणा किया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे इंडोनेशिया सही था। और हम आपसे पूछे थे कि उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास हाल ही में किस दुर्लभ पक्षी की जोड़ी देखी गई है? तो आपका उत्तर था डास्की ईगल आउल, जो कि आपका उत्तर सही था। और हम आपसे पूछे थे कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक है। और नागालैंड में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों से खोजी गई गिलिप्टोथेरिक सेंटीमेरनी और ओरी के सिफलियाने क्या है? तो यह मीठे पानी की मछली की प्रजाति है। और 50 मीटर की दूरी मात्र 7.46 सेकंड में पूरी करके लिम्बो स्केटिंग में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे था सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा। और दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है जिसके नाम पर बॉर्बी डॉल बनाई गई है? तो आपका उत्तर यहाँ पे स्मृति मंदाना सही हो जाएगा। आइए बारी है आज का करंट अफेयर्स का। तो हम आपसे यहाँ पे पूछे हैं कि आज का पहला प्रश्न कि हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हुए जी जॉर्ज को किस युद्ध में उसके आदमी साहस के लिए जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे आपका उत्तर का तो वह हो जाएगा 1965 भारत पाक युद्ध। अगर हम इसके बारे में और बात कर लें तो 1965 के जो है भारत पाकिस्तान युद्ध में नायक और वीर चक्र विजेता लांस हवलदार के जी जॉर्ज का जो है 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और उन्होंने जो है बाघा सेक्टर में भारी गोलीबारी के बीच जो है महत्वपूर्ण संचार लाइनों को बहाल करने के लिए आदमी साहस को दिखाया था। अगला प्रश्न आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे फिनो पेमेंट बैंक का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो आपका जो यहाँ से उत्तर होगा वह हो जाएगा केतन मर्चेंट। आपका उत्तर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। और बोला गया है कि केतन मर्चेंट जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने केतन मर्चेंट को 3 महीने के लिए फिनो पेमेंट, आपको याद रखना है कितना दिन के लिए, तो 3 महीना के लिए जो है फिनो पेमेंट बैंक का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। और यह निर्णय जो है पूर्व सीईओ, आपको याद रखना है कि पूर्व सीईओ जो ऋषि गुप्ता है ना, जीएसटी मामले में इसका गिरफ्तारी हो गया, जिसके कारण बैंक संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए जो है इसको सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पुरातात्विकविदों ने हाल ही में किस देश के सैन जूलियानो पुरातात्विक स्थल पर लगभग 2600 वर्ष पुराना एट्रक्शन मकबरा खोजा है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो आपका उत्तर जो है इटली सही हो जाएगा। और इटली के जो है रोम के पास में सैन जूलियानो पुरातात्विक स्थल पर 2600 वर्ष पुराना एक सीलबंद एक्सट्रैक्शन मकबरा खोजा गया है। और इसके भीतर जो है 4 कंकालों के साथ 100 से अधिक प्राचीन वस्तुएं हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन और आभूषण बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में मिले हैं। अगला प्रश्न आगे है T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर अपना तीसरा T20 विश्व कप जीता है? तो भारत ने जो है न्यूजीलैंड को हरा करके विश्व कप को जीता है। अगर हम बात कर लेंगे तो भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जो है 255 रन 5 विकेट पर बनाया था, और जो कि न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया।
इस जीत ऐतिहासिक जीत के कारण जो है भारत घरेलू मैदान पर खिताब को सफलतापूर्वक डिफेंड करने वाली पहली टीम बन गई है। अगला प्रश्न आगे है संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 और किस देश के बीच यानी कि भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय हुआ है 2026 में। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ वह भारत और सेशेल्स के बीच में होता है लामितीय सैन्य अभ्यास। और यहाँ पे बोला गया है कि भारत और सेशेल्स के बीच जो है 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो है पहली बार भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाएं जैसे कि सेना हो गया, नौसेना हो गया और वायुसेना एक साथ रणनीतिक तालमेल बढ़ाने के लिए हिस्सा ले रही है। अगला प्रश्न आगे है अली खामेनेई की मृत्यु के बाद जो है ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो अली खेमेनेई की मृत्यु के बाद जो है ईरान का सर्वोच्च नेता हो जाएगा मुज्तबा खामेनेई जो है आपका उत्तर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। और यहाँ बोला गया है इजरायली हमले में अली खामेनेई की मृत्यु के बाद जो है ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नियुक्त किया है। और 1989 के बाद जो है ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। अगला प्रश्न आगे है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी जो है लक्ष्य सेन को किसने हराया। तो लक्ष्य सेन को जो हराने वाला खिलाड़ी है वह ताइवान के हैं लिन चुनिए। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा सी नंबर सही हो जाएगा। और भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में जो है ताइवान के लिन चुनई से जो है 15-21 और 20-22 से हारकर उपविजेता रहे। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लिन चुनई के खिलाफ जो है लक्ष्य सेन की यह लगातार 5वीं हार थी। अगला प्रश्न आगे है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्च पर्वतीय संरक्षित क्षेत्रों में जो है पहली बार सांभर हिरन की उपस्थिति दर्ज की गई। तो आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह चंबा जो आपका उत्तर है बी नंबर वह सही हो जाएगा। और बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के कालाटोप खाजियार और गमगुल जैसे उच्च पर्वतीय वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार जो है सांभर हिरन को देखे गए हैं। अगला प्रश्न आगे है वैज्ञानिक ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में फलों की मक्खियों क्या बोला यहाँ पे कि फलों की मक्खियों की नई प्रजाति की खोज की है। तो इसमें जो है 2 मक्खी की प्रजाति की खोज किया गया है। आगे है वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश के सिलोन क्षेत्र में फलों की मक्खियों की 2 नई प्रजाति की खोज किया है। इनमें जो है पहली प्रजाति एसिडोक्साक्सा और यहाँ पे पेराटोटो फलावा है और दूसरा का जो नाम है हेमिलिया फुनेरियाई है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका जो नाम रखा गया है तो उसका जो दिवंगत माता बर्मा फुनेरी के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न आगे है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत के किस बॉलीवुड अभिनेता ने 1.13 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जो है जगह बनाई है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर हो जाएगा वह आपका उत्तर जो होगा शाहरुख खान आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। और अगर हम बात कर लें तो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान जो है 1.3 अरब डॉलर की अनुमानित संपत्तियों के साथ जो है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में शामिल हुए हैं। उनकी यह अपार संपत्ति फिल्मों के अलावा जो है उनका व्यावसायिक जीवन के लिए और उत्पादन कंपनी या ब्रांड स्वामित्व के माध्यम से जो है अर्जित किया गया है। तो आप हमें बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।